आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने अहकाम जारी करते हुए GHMC हुदूद में सैलाब के मुतासरीन को दी जाने वाली इमदाद पर आर्जी रोक लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि GHMC हुदूद में ज़ाब्ता अखलाक का निफाज हो चुका है, लिहाजा सैलाब से मुतासरा अफराद से ली जाने वाली दरखास्तों और रकम की अदायगी से वोटर्स पर असर पड़ सकता है। इस सिलसिले में जारी अहकामात के मुताबिक ये स्कीम GHMC इंतखाबात के नताइज के बाद दोबारा शुरू की जाएगी। इससे कबल शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मी सेवा मराकज़ पर आज भी अवाम का हुजूम देखा गया। शहर में हालिया बारिश के मुतासरीन की माली मदद के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद मी सेवा के ज़रिए तफसीलात फराहम करने वालों की बड़ी तादाद गुज़िश्ता रोज़ से देखी जा रही है। कई मकामात पर मी सेवा के खुलने से पहले ही बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। कई मकामात पर सुबह 4 बजे से ही लोग कतारों में ठहर गए। बाज़ मकामात पर मी सेवा के सर्वर्स के मुनासिब तौर पर काम न करने पर सैलाब के मुतासरीन में बरहमी देखी गई। कई जगह पर लोगों को शिकायत करते हुए देखा गया कि सैलाब की वजह से उनके मकानात को नुकसान पहुंचा और जब वो हुकूमत की इमदाद के लिए दरख्वास्त देने के लिए उन मराकज़ पर पहुंचे तो सर्वर्स के काम ना करने या डाउन होने की शिकायत पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सर्वर्स के मुनासिब काम ना करने की वजह से दरखास्तों की वसूली आर्जी तौर पर रोक दी गई। पुराने शहर के कई इलाकों के साथ साथ LB नगर, वनस्थलीपुरम, सिकंदराबाद, सीताफल मंडी, अंबरपेट, गोलनाका, चंदानगर, सनत नगर, मारेटपल्ली, खैरताबाद, कुकटपल्ली के मी सेवा सेंटर्स के करीब ज़ईफ़ अफराद के साथ साथ ख़वातीन भी देखी गईं। बाइक लेने ना ले लो ₹2 नहीं ₹10 ले रहे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो गया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले के साथ सिर्फ 2 अफराद को ही रिटर्निंग ऑफिसर के चेंबर में जाने की इजाज़त है। आज से इस माह की 20 तारीख तक पर्चे नामजदगियाँ कबूल की जाएंगी। 1 दिसंबर को GHMC इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया, जिसके पेश नज़र शहर में मुख्तलिफ जमातों के फ्लेक्सी बोर्ड बैनर्स को GHMC के अहलकारों ने निकाल दिया। इस काम के लिए GHMC की 20 टीमें सरगर्म हो गई हैं। कल एक ही दिन में तकरीबन 1000 बैनर्स और फ्लेक्सीज निकाले गए हैं। चीफ मिनिस्टर व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कौमी सतह पर गैर BJP जमातों के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुखालिफ अवाम, मुखालिफ मजदूर और किसान पॉलिसियों के खिलाफ अवामी तहरीक चलाने का ऐलान किया। तेलंगाना भवन में TRS पार्लिमानी पार्टी के इजलास के खिताब करते हुए KCR ने कहा कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद में मुल्क की अहम अपोजिशन जमातों के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार, कुमारस्वामी और दीगर कायदीन को मदऊ किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 6.5 साल से मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रही है। झूठी तशहीर और गलत पॉलिसियों को अपनाते हुए मुल्क की मईशत को पसमानदा बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की खामोश सियासी पॉलिसी के पेश नज़र मोदी हुकूमत और बीजेपी की इख्तियार की जाने वाली मुखालिफ अवाम पॉलिसियों का जवाब देने की जिम्मेदारी दीगर अपोजिशन जमातों पर आयद होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत कई अहम सरकारी ज़ेर निगरानी वाले इदारों और कॉरपोरेशनों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी ज़ेर निगरानी वाली इदारों के मुलाजिमीन से इजहार यगानगत करते हुए इन इदारों से सरमायाकारी की दस्तबरदारी पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में ऐलान जंग किया जाएगा। सदर टीआरएस ने इजलास में शरीक पार्टी के लोकसभा, राज्यसभा अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और जीएचएमसी के डिवीज़न इंचार्ज से कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के इख्तियार करदा पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसीलिए हम सबको तैयार होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त मुल्क की सियासत में मुतफरिक रुझान पाया जाता है। बीजेपी एक झूठ को 100 मरतबा दोहराते हुए उसे सच साबित करने की कोशिश कर रही है। अवाम के लिए कुछ भी ना करते हुए सब कुछ करने के दावे किए जा रहे हैं और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वालों पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। అంటే అమ్మ పెట్టదు అడుక్కొని తిననియదు అన్నట్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనం అడిగితే ఒక్కటంటే ఒక పావుల బిల్ల కూడా ఇవ్వలేదు, అట్లీస్ట్ 1 రూపీ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇది చెప్పాలి బస్తీలలో దయచేసి, ఒకటంటే ఒక రూపాయి నోటు ఇవ్వలేదు. నెంబర్ 1. ఇచ్చినట్టుగా దొంగ మాటలు చెప్తారు. ఇవ్వకున్నా ఇది వంచనా శిల్పం, ఇది ఎండగట్టాలి. జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా దీన్ని బద్దలు కొట్టాలి. మనం ఎక్కడో ఒకటి దిస్ నీడ్స్ టు బి బ్రోకెన్. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ శక్తి ఏందో మనం చూపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. 1 రూపాయి ఇవ్వకుండా సాయం చేసామని చెప్తే ఇది ఎంత అన్యాయం, ఇంతకన్నా ఘోరం ఉండదు. ఇవ్వలే, రూపాయి నోటు కూడా ఇవ్వలేదు. ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్. రెండవది, మనం ఇస్తుంటే మన కరోనా వచ్చి డబ్బులు లేక ఇబ్బంది ఉన్నా, మన జిఎస్టీ మనకి ఇవ్వకపోయినా ఉన్నంతలో పేదలను ఆదుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తుంటే దానికి కూడా అడగాలు కొట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఇవ్వకుండా పోతూ ఏమైతే ఇంకో 200 కోట్లు పోతున్నాయి కావచ్చు, పేదలకైతే అంతుండే పాపం, దాన్ని కూడా ఇప్పుడు అడ్డం పెట్టారు. ఈ రకంగా పేదలకు సాయం చేస్తే కూడా దానికి చిల్లర రాజకీయం చేసి ఇట్లా అడ్డం కూడా పెట్టినారు. ఇది కూడా మీరు విస్తృతంగా ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాలి దయచేసి. నగర శాసనసభ్యులు కానీ నగర మంత్రివర్యులు కానీ మీ సమావేశం తర్వాత వెంటనే ప్రెస్సులు పెడతారో ఏం పెడతారో ఎట్లా చేస్తారో మరి సోషల్ మీడియాలో ఇంకోటో ప్రజలకు విస్తృతంగా పోవాలి. ఎవడు దీన్ని అడ్డుకున్నాడు, ఎవడు దుర్మార్గుడు, ఎవడు ప్రభుత్వం ఇంత ముందుకొచ్చి చిల్లర గొడవలు అవుతుంటే వద్దని చెప్పి మీ సేవ ద్వారా ఇస్తామంటే కూడా దాన్ని కూడా చివరికి ప్రజల నోటికాడ కూడెత్తగొట్టినట్టు అది కూడా తీసేస్తాను. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दावा किया है कि गुज़िश्ता इंतखाबात की तर्ज पर जीएचएमसी के मुजवज़ा इंतखाबात में टीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करने वाली है। टीआरएस को 100 से ज़ायद सीटें हासिल होने वाली है। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स टीआरएस की शानदार कामयाबी की पेश कयासी कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान मुखर्रना और बल्दी डिवीजन्स के इंचार्जेस के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान टीआरएस पार्टी ने असेंबली, पार्लियामेंट, ज़िला परिषद और बल्दियात के इंतखाबात में शानदार कामयाबी दर्ज की थी। इसी तरह जीएचएमसी के इंतखाबात में भी शानदार कामयाबी यकीनी है। हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 66,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। शहर में ट्रैफिक के मसाइल को ख़त्म करने के लिए कई नए फ्लाईओवर्स, अंडरपास तामीर किए गए और कई ज़ेर तामीर हैं। गरीबों के लिए बस्ती दवाखाने कायम किए गए। जियो 58 के ज़रिए गरीबों के मकानात की अराजी को बाकायदा बनाया गया। शहर में रोज़ाना 50,000 गरीब अफराद को 5 रुपये में खाना फराहम किया जा रहा है। इसी तरह के कई फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस इक़्तिदार में आने के बाद हैदराबाद में अमन कायम हुआ है और शहरियान हैदराबाद अमन के साथ सो रहे हैं। शहर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। अमेज़ॉन कंपनी ने 21,000 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। अब तक शहर हैदराबाद में 2 लाख करोड़ की सरमायाकारी हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहरियों से चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि आया उन्हें पुरअमन हैदराबाद चाहिए या फिर आग में झुलसने वाला हैदराबाद चाहिए या फिर फ़िरक़ावाराना फसादात से भरा हैदराबाद चाहिए, मज़हब के नाम पर एक दूसरे पर हमला करने वाला हैदराबाद चाहिए या तमाम मज़ाहिब को मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने वाला हैदराबाद चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में तरक्की और फलाह बहबूद के काम बेहतर तौर पर अमल हो रहे हैं जो मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रहे हैं। 5,000 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करते हुए तेलंगाना को मुल्क में दूसरा मकाम हासिल हुआ है। फ़ीकस बरक़ी के इस्तेमाल में तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में आगे है। आरटीसी को बचाया गया। सिंगरेनी, आरटीसी और बरक़ी के महकमों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाले काम कर रही है। मुल्क की
दो कौमी जमातों से अवाम को निजात दिलाने की ज़रूरत है। इसके लिए मुल्क के अवाम को नया रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है। కాడ కూడెతో కొట్టినట్టు అది కూడా తీసేస్తారు. సరే, చాలా బాధాకరం. జిహెచ్ఎంసీలో మనకు చాలా మంచి వాతావరణం ఉంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అన్ని సర్వేలు కూడా మనం 100 పైచిలకు స్థానాలు గెలుస్తామని తెలియజేస్తూ ఉంది. లేటెస్ట్ నిన్న మొన్న వచ్చిన సర్వేలు కూడా అవి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంది. అది మనం కైవసం చేసుకోవాలి. శత్రువు దానిలో దూరకుండా ఎట్టి పరిస్థితులలో మన పాత స్థానాన్ని మనం దక్కించుకోవాలి. అది రాజకీయంగా మనకు అవసరం. స్థానిక శాసనసభ్యులు ఉంటారు ఇక్కడ సిటీలో. మనకు శాసనసభ్యులు లేక కాదు, అందరూ మనమే ఉన్నాం. వాళ్ళంత సమర్థులు, గొప్ప నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కొట్లాడగలరు. మీ అసిస్టెన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి విస్తృతమైన పని ఉంటుంది కాబట్టి, షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఉంది కాబట్టి, గల్లీ గల్లీకి వాళ్ళు పోవాలి కాబట్టి, కనపడాలి కాబట్టి, అభ్యర్థుల తరఫున ఓట్లు అడగాలి కాబట్టి మనం అదనపు బలంగా వాళ్ళకి మనం వచ్చినాం. సో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో శాంతి సామరస్యాలతో, అద్భుతమైన శాంతి భద్రతలతో तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आवाम से अपील की है कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में उनकी पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देते हुए टीआरएस के उम्मीदवारों को मुंतखब करें। कविता, जो तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने वीडियो प्याम में कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों के टीआरएस के दौरे हुकूमत में हैदराबाद में काफ़ी तरक्की हुई है और हैदराबाद की इसी तरक्की को जारी रखने के लिए जीएचएमसी के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी ज़रूरी है। कविता ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने सड़कें, फ्लाईओवर्स की तामीर के साथ साथ शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया है। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने इस यकीन का इजहार किया है कि जीएचएमसी इंतखाबात में हुक्मरान टीआरएस जमात को 104 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की और अवामी बहबूद के मामले में टीआरएस के सिवा दीगर जमातें संजीदा नहीं हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान टीआरएस ने बेहतर काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि ज़मीनी इंतखाब के नताइज का असर जीएचएमसी के इंतखाब पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद को हर शोबे में तरक्की दिलाने का सेहरा टीआरएस के सर जाता है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा है कि जल्द से जल्द रियासत में ख़वातीन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जिनसी जराइम के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली सुनीता कृष्णन की जानिब से इस जानिब तवज्जो दिलाने पर यह यकीन दहानी करवाई। कृष्णन ने अपने ट्वीट के जरिए केटीआर से कहा था कि गुज़िश्ता 2 साल से रियासत ख़वातीन के कमीशन के बगैर काम कर रही है। अगर कोई मौजू खातून पार्टी में दस्तियाब नहीं है तो सियासी इल्हाक़ के बगैर किसी मौजू खातून को इस ओहदे पर तखर्रुरी की जाए। यह क़ानूनी ज़रूरत है ताकि ख़वातीन के मसाइल हल किए जाएँ। उनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए केटीआर, जो सोशल मीडिया के इस अहम प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सरगर्म रहते हैं, उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला के इल्म में इस मसले को लाएंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जल्द से जल्द ख़वातीन का मुकम्मल कमीशन कारकर्द हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 45 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी 2 फहरिस्तें जारी की हैं। इन दोनों फहरिस्तों में जुमला 13 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि टीआरएस पार्टी ने भी आज 150 में से 105 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उनमें से 16 का ताल्लुक़ अक़लियती तबके से है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अवाम को घर तक इमदाद की तकसीम में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को मी सेवा सेंटर्स की कतारों में लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर अफराद को अब तक इमदाद नहीं मिली है। मी सेवा सेंटर्स के पास अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह से रात तक लाइन में लोग खड़े हुए हैं। लाइन में खड़े होने वाले अवाम टीआरएस हुकूमत, जो लोग जिनको लाइन में खड़ा किया गया है, टीआरएस हुकूमत उनकी तौहीन कर रही है और इस तौहीन का आवाम को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि टीआरएस को उन लोगों की तौहीन करने का हक किसने दिया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासजू श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत सैलाब से मुतासरीन की मदद करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अवाम 10,000 रुपये के लिए खाना पीना छोड़कर रात दिन कतार में ठहरे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर की वजह से अवाम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
लोगों को, लाखों लोगों को, ग्रेटर हैदराबाद में गरीबों को आज रोड पे खड़ा कर दिया है। सुबह से लेकर रात तक बूढ़ा लोग, औरत, मर्द, छोटे बड़े सब लोग जो है सो 10,000 के लिए जो है सो आज भिखारी जैसे रोडों पे खड़ के जो है सो ई सेवा का ने एप्लीकेशन डालने के लिए वहां पे खड़े हैं। हम केसीआर साहब से और केटीआर साहब से पूछ रहे हैं, आपको कोई इंसानियत है नहीं है? आप लोग खड़ेंगे क्या ऐसे लाइनों में आप पैसे लेने के लिए? जब आप नहीं कर सकते तो गरीब को क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या उखाड़ रहे हैं? अब हमारे ग्रेटर हैदराबाद में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जीएचएमसी के ऑफिशियल्स है, स्टाफ है, क्या उखाड़ रहे हैं लोग? क्यों गरीब कने जाकर के जो है सो क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ? जो 10,000 रुपए आप एप्लीकेशन डालने की वजह से क्यों उन लोगों के बैंक अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे? इसका मतलब यह है एक ढोंग रचाना है, पैसे दे रहे बोल के लोग जो है सो रोड पे आना है, एक माहौल बनना है। देखिए केसीआर साहब पैसे बांट रहे हैं, हजारों लोग जो है सो रोड पे आ गया तो एक तरफ से पैसे लो, दूसरे तरफ से वोट डालो हमारे को, ये माहौल चल रहा है। इससे ज्यादा चिल्लर सियासत कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात है, कोविड बोल के इतना बात बोल रहे हैं आप, कोविड है बोल, सेकंड स्पेल ऑफ कोविड आ रहा बोल के बोल रहे हैं, WHO भी बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतने हजारों लोग जो है सो रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया केसीआर साहब। आपको कोई अकल है क्या? कोविड अगर ऐसे ही बढ़ते गए तो गरीब लोग कहां जाएंगे? कौन से हॉस्पिटल जाएंगे? कितने लाख खर्च करना पड़ता है? कोविड को कंट्रोल करने का तरीका यही है क्या? कुछ सोच समझ नहीं है, सिर्फ वोट पाने का एक साजिश है, ये गलत है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे आवाम को हम गुजारिश कर रहे हैं, ऐसे चिल्लर लोगों को, इंसानियत नहीं ऐसे लोगों को, मेहरबानी होगी आप इन लोगों को खड़ी सी कड़ी सबक सिखाइए। हुकूमत के अहकामात पर रियासती हुकूमत सिर्फ सर हिला रही है। कांग्रेस कायद जी निरंजन ने रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे जीएचएमसी इंतखाबात पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात शफाफियत के साथ मुनक़िद नहीं किए जा रहे हैं। आप कल जो शेड्यूल रिलीज़ करें और वोटर्स लिस्ट में जो कमियां हैं उसको दूर नहीं करते हुए, पोलिंग स्टेशंस को डिक्लेयर नहीं करते हुए जो आपने कल शेड्यूल इशू करे, सिर्फ टीआरएस पार्टी के दबाव में आकर उनको फायदा पहुंचाने के नियत से आप ये काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बी फॉर्म में, नॉमिनेशन फॉर्म में कैंडिडेट और जो उनको प्रपोजर है उन लोग वोटर्स लिस्ट में जो पोलिंग स्टेशन में वो पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखना पड़ता और वो सीरियल नंबर, उनका वोटर का सीरियल नंबर भी उन्हें लिखना पड़ता। बट बदकिस्मती इस बात की है, बिना कोई पोलिंग स्टेशन का फाइनल लिस्ट आने से पहले आप शेड्यूल डिक्लेयर करें और आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हुए। और आप वो गलती को ने बाद में समझे। हमने 12 तारीख के
के दिन ही आपके इल्म में लेके आए पॉलिटिकल पार्टीज में मीटिंग में, ना सिर्फ इल्म में रिटर्न में उनको बताए भी। फाइनल वोटर्स लिस्ट कोई गलतियां नहीं हुई ऐसा, और पोलिंग स्टेशन को डिक्लेयर करने के बाद में आप शेड्यूल को जारी करने के वास्ते बोले, उसके बावजूद भी नहीं, आप ऐसा नहीं करें। मगर उसके बाद में आप गलती मानकर कल एक रेक्टिफिकेशन लेटर भेजाए। जो कैंडिडेट और जो प्रपोजर अपना पोलिंग स्टेशन का नंबर नहीं लिखे तो वो नॉमिनेशन को रिजेक्ट नहीं करना बोल के आरओ साहब को, रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत करते हुए एक लेटर लिखे। तो इससे आपका जल्दबाजी। साबिक रुकने काउंसिल रामलू नायक ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में किसी को वक्त ना देते हुए मनमानी की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब के मुतासरीन के नाम पर 10,000 रुपये में वोट खरीदे जा रहे हैं। अवाम को हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि अवाम एक दूसरे से लड़ने पर आमादा है। इनको बराबर शिकस्त देते। आज एक तरफ कोरोना वायरस ये हो रहा, तो आज मी सेवा के अंदर हजारों से लेडीज़ों को अपने लाइन में ठहरा करके उनका बदवा ले रहे आप लोग। आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट ही करना है। टैक्स आप फोन से कर सकते बोलते टैक्स का पेमेंट, तरवाता LRS का पेमेंट भी आप ये कर सकते फोन के द्वारा बोलते। आज ये फोन के द्वारा ऑनलाइन कर लो बोले तो जिधर के लोग उधर ऑनलाइन कर लेते थे ना। मैं 10,000 दे रहा हूँ, फिर और एक 10,000 लो, मेरे को वोट दो। आज इतने इलेक्शंस हुए, ऐसा इलेक्शन हम लोग नहीं देखे। कोई पार्टी को टाइम नहीं दिए वैसा, कोई कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं करे वैसा, सबको कन्फ्यूज करके 2 रोज में कल इलेक्शन का नोटिफिकेशन गिरा। आज से इलेक्शन का नामिनेशन, 20 तारीख को इलेक्शन का नामिनेशन का लास्ट डेट, 21 तारीख को स्क्रूटनी, 22 तारीख को विड्रा। 6 रोज में आप क्या कैनवेसिंग करते, जिसके लिए कोई पार्टी को उन्होंने ये करने के लिए टाइम नहीं दे के वन साइड इलेक्शन कर लेना बोल के उन्होंने ये कर रहा। आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो पैसा आया वो कमीशन के हिसाब से वार्ड को 1 करोड़ रुपया खर्च करके हम फिर मेयर ये करना बोल। हल्का असेंबली दोबाग से ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी MLA रघुनंदन राव ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने चेंबर में रघुनंदन राव को असेंबली की रुकनीत का हलफ दिलाया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़, वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी, बीजेपी कायदीन जितेंद्र रेड्डी, N रामचंद्र राव और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि 3 नवंबर को दोबाग असेंबली हल्के में मुनक़िद हुए ज़मीनी इंतखाब में रघुनंदन राव ने TRS उम्मीदवार सुजाता को 1000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था वो बाई इलेक्शन में जीत के आके आज असेंबली में स्पीकर जी के सामने स्वेरिंग सेरेमनी कंप्लीट कर लेके अभी पार्टी ऑफिस पर आया हूँ। जैसा दुब्बाक का लोग तीनों के तरफ, एक तरफ CM, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर, एक तरफ IT मिनिस्टर है, तो भी पब्लिक बदला होना, चेंज होना बोल के जैसा दुब्बाक का लोग कार सिंबल को हरा के कमल निशान को जिताया, वैसे ही चेंज के लिए भाग्यनगर का सिचुएशन को बदलाने के लिए नया सिटी को पुराना सिटी मत बनाओ बोल के हम वोटर्स को अपील करना चाह रहा है। अगर आप कार को वोट डाले तो वो वोट सीधा काइट को जाता, पतंगी को जाता। वो पतंगी अगर रस्सी टूट गई समझो, वो पतंगी अपने को नहीं मिलता। जैसा ओल्ड सिटी में पतंगी उड़ गई, देयर इज नो डेवलपमेंट इन ओल्ड सिटी, वैसे ही नया सिटी को बनाना चाह रहा। असदुद्दीन, here I would like to quote one sentence stated by Hyderabad MP Mr. असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने एक मौका में एक ये बात बोला था, कार किसका तो भी होने दो, कार KCR का होने दो, KTR का होने दो, नहीं दोनों का भी होने दो, मगर स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहे तो वैसा चलाना चाह रहा हूँ। इन दिस एंगल ऐसा सोचे तो असदुद्दीन ओवैसी इज कंट्रोलिंग द टोटल तेलंगाना स्टेट एंड KCR। सो माई सिंसियर अपील टू भाग्यनगर वासियों को मेरा ये विनती है, अगर आप लोग कार को वोट डाले तो वो वोट सीधा सीधा MIM को जाता, काइट के लिए जाता। सोच के समझ के पढ़े लिखे से लोग हैं आप लोग
एक बार कमल निशान को दीजिए, नरेंद्र मोदी का लीडरशिप को एक्सेप्ट करके हैदराबाद को एक अच्छा नया सिटी बनाने का मौका भाग्यनगर वासियां सोच के भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की सीनियर कायद और हैदराबाद की साबिका मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी में ही टीआरएस को हराने की क़ुव्वत है। प्रदेश अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी, केंद्र में मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा जी, श्री विवेक जी और अभी जिन्होंने पार्टी के विधानसभा का उपचुनाव जीता श्री रघुनंदन राव, उनका स्वागत करते हैं। श्री श्याम सुंदर गौड़ जी, श्री भंवरलाल वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी भाग्यनगर के मेयर रह चुकी प्रमुख नेता श्रीमती बंडा कार्तिका रेड्डी जी का स्वागत करती है। उनके साथ बंडा चंद्र रेड्डी जी का भी हम स्वागत करते हैं। ज्वाइन होने के संदर्भ में जो जेएचएमसी इलेक्शंस आ रहे उसमें भारतीय जनता पार्टी 100% 100 सीट्स विन होएंगे। कांग्रेस छोड़ने का रीज़न तो आपको पता है, 2 टर्म्स में हमको टिकट नहीं आया था। 2 टर्म्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे टिकट को, मगर वो लोग दे नहीं पाए। यहाँ पर आकर काम करेंगे, काम करने के बाद वो लोग बीजेपी के लीडर्स जो है वो सब लोग हमारे काम को लेकर, काम को देखने के बाद हमारा खातिर खाएंगे। नहीं, मैं अभी कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ, काम करने के लिए आई हूँ। गवर्नर कोटे के तहत नामजद 9 मुंतखब अराकीन काउंसिल ने आज हलफ लिया। चारशंबे के दिन काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी ने 9 मुंतखब अराकीन बसपा सारैया, गोरंटी वेंकन्ना और दयानंद को हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर उमूर मुखन्ना के प्रशांत रेड्डी, नायब सदर नीति विद्यासागर राव के अलावा दीगर काबिनी वज़रा भी मौजूद थे। इससे पहले 3 अरकान काउंसिल ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के शोहदा को खिराज पेश किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,60,90,146 हो गई है, जबकि इस मुज़ी वायरस से अब तक 13,46,523 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा करीब 90 लाख हो गया है, जबकि 1,30,993 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,59,776 हो गई है, जबकि 1,415 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मंगल के रोज़ 948 नए मामले सामने आए थे और 5 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में फिलहाल 13,068 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। मामूली मसले पर बहस व तकरार और झगड़े के बाद दो ग्रुप्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमला तेलंगाना के निजामाबाद जिले के गंधारी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। जिले के गंडीपेट देहात से ताल्लुक रखने वाले 2 ग्रुप्स ने एक दूसरे पर लकड़ियों के साथ साथ दीगर अशिया से हमला कर दिया। अजनास की खरीदारी के मसले पर यह झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद इन दोनों ग्रुप्स में तसादुम हो गया, जिसके बाद उनको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां उनमें फिर झगड़ा हो गया। उनके झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गया है। शहर हैदराबाद के मशहूर दुर्गम चेरुवू ब्रिज पर जान को खतरे में डालकर सेल्फी वीडियो लेने का जुनून पुलिस के इंतबाह के बावजूद जारी है। इस ब्रिज को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। उनमें बेशतर अफराद उस केबल ब्रिज पर अपनी सेल्फी वीडियो बनाने के शौक में अपनी जान को जोखम में डाल रहे हैं। उनकी इस तरह की वीडियोज़ वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से ऐसे अफराद पर जुर्माना आयद करने के बावजूद ये अमल जारी है। कई अफराद सड़क के दरमियान अपनी गाड़ियों को ठहरा कर सेल्फी ले रहे हैं। ऐसा करने पर केसेस दर्ज करने का पुलिस ने इंतबाह दिया है, लेकिन उस इंतबाह को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आवाम से ये ख्वाहिश की जा रही है कि वो सेल्फी लेने के शौक़ में अपनी जान को ख़तरे में ना डालें।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।